हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। इस चैप्टर में लिखा है वानी एंड प्रसाद लिव इन ए विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद एक गांव में रहते थे जिसका नाम मुक्तापुर है। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनका जो घर है वो हमेशा भरा रहता था बंडल्स यानी ढेर। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ी होती हैं हम उन्हें बंडल्स कहते हैं। ऑफ ब्राइट कलर्स, चमकीले दागों के कलर के धागों से। द मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स। उनके माता, उनके पिता और हर कोई जो भी घर फैमिली का था वो सब वीवर्स हैं। वीवर्स मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, जो कुछ बुनते हैं उनको वीवर्स कहते हैं। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल और स्पेशल। जो वीविंग वो करते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पेशल है। मुक्तापुर विलेज, अब ये मुक्तापुर विलेज कहाँ है? इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन, मंडल। ये पोचमपल्ली टाउन जिसको मंडल भी कहा जाता है, ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना एक स्टेट है इंडिया की। कुछ बुक्स में ये आंध्र प्रदेश पे लिखा हुआ है जो पहले की पब्लिश्ड हैं, लेकिन रिसेंटली ये अपडेट हो गया है। अब ये तेलंगाना या तेलंगाना उस स्टेट का हिस्सा है। पोचमपल्ली टाउन उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर मुक्तापुर गांव है जहां वानी और प्रसाद रहते थे। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। इस शहर की ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं वो वीवर्स हैं। बहुत सारे लोग यहाँ वीविंग का काम करते हैं और दे मेक ए स्पेशल क्लॉथ, और वो एक स्पेशल तरह का कपड़ा बनाते हैं दैट दे वीव, जो वो बुनते हैं उसको पोचमपल्ली क्लॉथ कहा जाता है। इज कॉल्ड पोचमपल्ली। दैट इज वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। कितने सारे वक्त से ये गांव वाले यही काम कर रहे हैं। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। वानी और प्रसाद के जो माता पिता हैं उन्होंने ये वीविंग का काम कहाँ से सीखा था? अपने बड़ों से। उन्होंने अपने बड़ों से। तो जो भी काम या जो भी आर्ट हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आते हैं उसको हम ट्रेडिशनल आर्ट मानते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट वो होता है जो हम सीखते आते हैं अपने पिछले, जो हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, इस तरह से। तो पोचमपल्ली में ये जो पोचमपल्ली क्लॉथ बनता है और ये वीविंग होती है ये ट्रेडिशनल आर्ट है। इसके अलावा और ट्रेडिशनल आर्ट्स जैसे कारपेट वीविंग होता है, टॉय मेकिंग होता है, इत्र प्रोडक्शन होता है। ये अभी आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये स्टेप्स दिखाए गए हैं कपड़ा कैसे बन रहा है। जैसे फाइबर लाया है, फिर उसको काटा गया है, फिर बंडल्स डाई किया गया है, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर लूम्स पे, फिर उसके बाद कपड़ा तैयार हो रहा है। ये पोचमपल्ली साड़ीज़ बनाने की प्रक्रिया थी, मेथड था। अब हम पढ़ते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। वानी और प्रसाद भी अपने माता पिता की मदद करते हैं स्कूल से आने के बाद। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। वीविंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वीविंग करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं बुनकारी शुरू करने से पहले। वो क्या चीज़ें होती हैं? फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड। अब ये वानी और प्रसाद की फैमिली की बात हो रही है। फादर जो है ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। वो शहर जाके, पोचमपल्ली शहर में जाकर बंडल्स ऑफ थ्रेड, बहुत सारे धागों के बंडल्स लाते हैं। मदर देन पुट दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर। मदर उन थ्रेड्स को बॉइलिंग वाटर में डालती है, उबलते हुए पानी में डालती है, टू वॉश विद द डर्ट एंड स्टेन्स, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी और दाग धब्बे हैं, स्टेन्स मीन दाग धब्बे, वो सब निकल जाएं। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड। फिर हर कोई, जो फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं वो सब डाई मीन्स टू कलर, थ्रेड को कलर करने में लग जाते हैं, डाई करने में लग जाते हैं विद ब्राइट कलर्स, चमकीले रंगों के साथ। और जब उनको कलर कर लेते हैं तो वो थ्रेड्स जो होते हैं, दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड, फिर उनको सुखाया जाता है। बच्चे, डाई और ड्राई दोनों में फ़र्क है। डाई मतलब कलर करना, DYE, और DRY ड्राई मतलब सुखाना। फिर उनको ड्राई किया जाता है एंड रोल्ड इनटू बंडल्स, और फिर से उनके बंडल्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये बंडल्स जो लास्ट में बनते हैं ये थोड़े से सिस्टमेटिक बंडल्स होते हैं, अरेंज्ड बंडल होते हैं। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स। फिर इनको लूम्स में डाला जाता है। लूम्स वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो वीविंग के लिए काम आता है। ठीक है, एक बेसिक मतलब सतह होती है जिस पर वीविंग की जाती है, एक मशीन होती है कह सकते हो आप।
एंड द क्लॉथ इज़ वोवन, और उस पर क्लॉथ वोव किया जाता है या बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क एंड कॉटन। सिल्क कपड़ा जो सिल्क साड़ीज जो हैं वो सिल्क थ्रेड से बनती है, एंड कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लॉथ शीट्स एक्स्ट्रा। और कॉटन के धागे से कॉटन साड़ीज, कॉटन के कपड़े, उससे या उसकी चादरें जो भी उससे बनता है वो सब बनता है। आप सबको पता है ना, सिल्क साड़ीज, सिल्क का जो थ्रेड है वो कहाँ से आता है? सिल्क का थ्रेड सिल्क वॉर्म से आता है, जबकि कॉटन थ्रेड जो है वो कॉटन यानी कपास, कॉटन प्लांट से आता है जो खेतों में उगाया जाता है। अब लूम की हम बात करें तो द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। लूम्स में बहुत सारी नीडल्स होती हैं, बड़ी बड़ी सिलाइयाँ सुइयाँ लगी होती हैं, जिनका द साइज एंड द नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। जैसा भी डिज़ाइन उस कपड़े का बनाना होता है उस पे बेस्ड है कि उस लूम पे कितनी नीडल्स लगेंगी, कितने साइज़ की नीडल्स लगेंगी। जैसे आपकी मम्मा जब स्वेटर बुनती है, कोई भी आपके घर में जब कभी देखो आपने स्वेटर बुनते हैं तो हर चीज़ को बुनने के लिए अलग नंबर की सिलाइयाँ होती हैं, छोटी सिलाई, बड़ी सिलाई, हर तरह की पतली सिलाई, मोटी सिलाई होती हैं, डिपेंड करता है धागे पे और कौन सा पार्ट बनना है। उसी तरह साड़ी बनाने के लिए भी, या जो भी क्लॉथ, पोचमपल्ली क्लॉथ बनाना होता है, उस पर जो डिज़ाइन होता है वो डिसाइड करता है कि लूम पे कितनी नीडल्स होंगी और कितने साइज़ की होंगी। द वीवर्स वीव ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर्स। फिर जो वीवर्स होते हैं वो ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ को ब्राइट कलर्स में कलर करते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और क्योंकि ये बहुत यूनिक जो है डिज़ाइन है, यूनिक आर्ट है इस एरिया का, और ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट ये करते हैं, इसके कारण इनका जो ये पोचमपल्ली टाउन है ये वर्ल्ड फेमस हो गया है। आपको पता है पोचमपल्ली को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। एक क्राफ्ट इन डेंजर, ये क्राफ्ट जो खतरे में है। यहाँ पे पोचमपल्ली क्राफ्ट की बात हो रही है। अब वो बोले ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़। बहुत ही मेहनत लगती है, देखो कितने सारे काम करने पड़ते हैं स्पेशल साड़ीज़ को बनाने के लिए, और कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, और बहुत इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और कितने दिनों की मेहनत लगती है। आफ्टर ऑल दिस, और इस सब के बाद भी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़। जब वीवर्स ये खुद की बनाई हुई साड़ियाँ लेकर दुकानदारों को बेचने जाते हैं कि वो आगे कस्टमर्स को वो बेच सकें, तो वो दुकानदार उन्हें बहुत ही कम पैसा देते हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी मेहनत और उनका जो सामान लगा होता है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती जा रही है, वो बहुत ही कीमती होती जा रही है दिन ब दिन। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़। मैंने आपको भी बताया, तो इन साड़ीज़ के लिए जो बड़े दुकानदार हैं वो बहुत कम प्राइस दे रहे हैं इन जो वीवर्स हैं उनको। दो दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस, लेकिन वो खुद इनको बहुत हाई प्राइस पे बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि अगर 2 रुपये लगे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 रुपये लगे हैं एक साड़ी को बनाने में वीवर को, तो जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें सिर्फ 4 रुपये दे रहे हैं, और खुद उसी साड़ी को वो 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वीवर्स जो हैं वो लॉस फेस कर रहे हैं, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट या मुनाफा नहीं यहाँ पे। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इसलिए ये वीवर्स क्या सोच रहे हैं कि वो अब इस फैमिली क्राफ्ट को छोड़ दें, या कुछ छोड़ भी रहे हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस, और ये काम छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज़। वो मजदूरी का काम कर रहे हैं बड़े शहरों में आकर। We need to solve this problem by helping them get a better price. हमें ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी चाहिए ताकि उनको एक अच्छा प्राइस मिले और अपने ही शहर में रहकर वो काम कर सकें। उसके अलावा, और ये जो इतना अच्छा ब्यूटीफुल क्राफ्ट है वो ख़त्म ना हो, अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये क्राफ्ट जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ये इस चैप्टर में समझने वाला सारा था। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर सब जो हैं वो हम वर्कशीट्स में कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।